देख सकते हैं आप, एक टहनी पर जाकर ये रुक गया है, अपनी गति को उसने रोक लिया है। मतलब मान लीजिए जैसे आराम कर रहा हो। ये देखिए, ये इसका ये यहाँ पर इसका सिर है, इसका मुंह, वहां से लेकर देखिए। नमस्कार, मैं हेमंत कुमार कलम्बे। आज हम इस एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे फिर एक बार सर्पमित्र विक्की कांबळे जी के बारे में। और सर्पमित्र विक्की कांबळे जी से आज हमें ये जानकारी मिली है कि सर्पमित्र विक्की कांबळे जी ने आज एक बहुत बड़ा विशाल काल अजगर पकड़ा है। विशाल काय अजगर पकड़ा है। और अजगर के बारे में हम आपको जानकारी बताएंगे। जानकारी जहाँ तक हमें जानकारी है इसकी अजगर की, कि ये किसी भी व्यक्ति को या फिर अपने खाने को अगर बहुत ज़्यादा विषायकाल अगर रहा, ये तो पर्टिकुलर एक व्यक्ति को जिंदा निगल सकता है, या छोटा रहा तो ये। लेकिन इसके बारे में हमें ये यहाँ तक जानकारी है अभी वर्तमान समय में कि ये अजगर जो है, ये अपना जो शिकार होता है, ये शिकार को बाकी जानवरों की तरह या इंसान की तरह टुकड़े टुकड़े करके नहीं खाता है, सीधा जिंदा निगल जाता है। तो आज के इस एपिसोड में हम अजगर की जानकारी आपको देंगे। तो आइए आज अभी मिलते हैं सर्पमित्र विक्की कांबळे जी से। नमस्कार कांबळे जी। नमस्ते। अच्छा, और सुनाइए, आपके क्षेत्र में कोरोना वगैरह का क्या हालचाल है? अभी तो हमारे क्षेत्र में कोरोना का उतना प्रकोप है ही नहीं। अच्छा, इक्का दुक्का जो बाहर से आए व्यक्ति वो पॉजिटिव मिल रहे हैं। अच्छा, क्या आपके क्षेत्र में पॉजिटिव है? ज्यादा मात्रा में नहीं है। अच्छा, नहीं, जैसे क्षेत्र बोले तो जैसे आप जिस गांव में आप निवास करते हैं, हाँ। उस क्षेत्र में है क्या? जी नहीं। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा है। और हमें पता चला कि आप अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग की पावन भूमि पर रहते हैं। जी। चलिए, इसका मतलब अर्धनारीश्वर भगवान की आप पर पूर्णतः कृपा है। जी। चलिए, बहुत ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि सर्पमित्र विक्की कांबळे जी अर्धनारीश्वर जी की पावन भूमि पर रहते हैं। हालांकि हम भी वहीं पर रहते हैं, लेकिन सर्पमित्र कांबळे जी का और हमारा कुछ दूरी का फासला है। लेकिन अभी तक अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग की हम पर कृपा है कि हमारे क्षेत्र में अभी तक एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया। जी, तो अर्धनारीश्वर जी की कृपा नहीं रहती तो हम इतना बड़ा काम नहीं कर सकते। चलिए, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। तो आइए, आज हम जिस कार्य के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और जिस कार्य के लिए आपको हम ये कर रहे हैं, उसी की हम अभी जानकारी लेते हैं। तो कांबळे जी, हमें ये बताइए, हमें ये सूचना मिली है कि अभी हाल ही में जैसे आज सुबह मॉर्निंग के समय में आपने एक विशाल काय अजगर को रेस्क्यू किया है, क्या ये बात सही है? हाँ। अच्छा, तो कहाँ से रेस्क्यू किया है कांबळे जी आपने उनको? ये अजगर हमने सौसर के मनमोहन जिनिंग। अच्छा, जिनिंग इंडस्ट्रीज से रेस्क्यू किया। अच्छा, ये बताइए विक्की जी, जैसे अजगर ये अगर ये है तो इसको अपन किस प्रकार से इसको पहचान सकते हैं? इसका मुंह वी आकार का होता है, इंग्लिश की वी आकार का। अच्छा, और इसका रंग रूप वगैरह किस प्रकार से होता है? और जो अपना रसल स्वाइपर होता है जी, उससे काफी मिलता जुलता सांप है। अच्छा। रसल स्वाइपर में छल्ले बने हुए रहते जी। इसमें छल्ले नहीं पाए जाती, इसमें जारी पाई जाती है। अच्छा, और ये मतलब इसकी लंबाई या मोटाई मतलब किस प्रकार से होती है? जी, वो सांप पे डिपेंडेड है। वैसे तो अपने भारत में जी 18 फीट का अजगर देखा गया है। अच्छा, मतलब लास्ट लंबाई जो आखिरी लंबाई है वो मतलब 18 फीट तक के देखी गई अपने यहाँ पे। अच्छा, कामड़ी जी, ये बताइए, जो आपने अभी हाल ही में जो रेस्क्यू किया है, ये अजगर लगभग कितनी लंबाई का होगा? ये लगभग 7 से 8 फीट का। अच्छा, 7 से 8 फीट का लंबाई है। और इसकी मोटाई कितनी होगी? जी, इसकी मोटाई मिनिमम 4 इंच। 4 इंच। अच्छा, कामड़ी जी, बताइए, क्या ये अजगर मतलब इसमें विष दंत पाए जाते हैं, ये काटता है? जी, विष दंत तो नहीं होते, लेकिन हर कोई जीव अपने बचाव के लिए या सांप बोल सकते हैं अपन, अपने बचाव के लिए काटते हैं। अच्छा, ये बात, अच्छा, मतलब अपनी सुरक्षा के लिए कोई कुछ ना कुछ ये पर्याप्त ये करता है। चलिए, ये बात सही है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे जिस प्रकार से आपने इसकी मोटाई 4 इंच बताई है, तो 4 इंच के हिसाब से जो ये अजगर है अभी वर्तमान समय में जो आपने रेस्क्यू किया है, तो ये मतलब खाना जो शिकार है इसका, तो ये क्या क्या खा सकता है, जिसके मतलब 4 इंच मोटाई के हिसाब से मतलब क्या खा सकता है? जी, ये मुर्गी, जी, बकरी का बच्चा। अच्छा, बकरी का बच्चा भी ये खा सकता है? हाँ। छोटा बच्चा। छोटा
अच्छा। और ये कामड़ी जी ये बताइए कि जैसे किसी व्यक्ति को या किसी बकरी के बच्चे को अगर इसने पकड़ लिया हाँ और उतने समय में अगर कोई इंसान वहां पे चला गया, कोई व्यक्ति चला गया, उसने उसको अगर जैसे डंडा मार दिया या उसके डर से या उसको दिख गया या अजगर अगर उसको छोड़ के अपने शिकार को छोड़ के अगर भाग गया हाँ और उसके जो दांत है उसमें अगर गड़ गए, मतलब उसके शिकार में बकरी के बच्चे में हो गया या मुर्गे में हो गया, उसमें अगर गड़ गए हाँ। तो क्या उस बकरी के बच्चे की या मुर्गे की डेथ हो सकती है? जी डेथ तो नहीं हो सकती, जी। लेकिन ये अपना इन्फेक्शन हो सकता है उसमें। अच्छा, इन्फेक्शन इन्फेक्शन हो सकता है हाँ, उसका। तो उसके लिए आपको पशु चिकित्सालय में जाके डॉक्टर को दिखाना अनिवार्य है। अच्छा मैं बताना चाहता, जी। सांप, अजगर सांप शिकार को एकदम से नहीं खाता। अच्छा वो पहले शिकार को जकड़ता है, जी पूरे तरीके से मारता है, जी। उसके बाद ही खाता है। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि कामड़े जी जैसे जिस प्रकार से आपने बताया हाँ। कि ये 4 इंच मोटा है और जी। 7 फीट तक लंबा है, हाँ तो मान लीजिए वर्तमान समय में अगर इसने कोई मुर्गी अगर खा लिया हाँ। तो ये मतलब कितने दिन तक उसको पचाने में कितना समय लगेगा? ये मतलब अगला शिकार कितने दिन के बाद में या कितने समय के बाद में करेगा? ये अगला शिकार 15 से 20 दिनों के बाद। अच्छा, मतलब इसको वो मुर्गी पचाने के लिए, पचन के लिए मतलब होने के हाँ। लिए लगभग 15 दिन लग सकते हैं उसको। अच्छा, और जो इसकी चलन चलन क्षमता है, हाँ जैसा अपन ने मतलब बाकी एपिसोड में बताया है कि जी। जो अदर सांप होते जैसे हाँ। स्पेक्टिकल कोबरा को पकड़ ले हाँ। कि वो खूब मतलब ज्यादा गति से वो हाँ भागता है, भागता जिसको अपन अपनी आंखों से मतलब पलक झपकते हो गायब हो जाता है। हाँ। तो इसकी गति किस प्रकार से होती है खाना खाने के पहले और उसके बाद में, मतलब शिकार से जैसे जब ये खाली पेट हाँ। होता है उस समय इसकी गति कितनी होती है? ये खाना खाने के पहले तो ये बहुत ही फुर्ती से भागता है। अच्छा, मतलब स्पीड से भाग सकता है। हाँ, चलिए। और खाना खाने के बाद नॉर्मल स्पीड में भाग सकता है अच्छा, ये। मतलब पर्टिकुलर व्यक्ति उसको पकड़ सकता है। हाँ अच्छा, ये बताइए कामड़े जी की जिस प्रकार से आप सर्प मित्र हैं, जी। तो आप इसको नॉर्मली पकड़ सकते हो। हाँ जिस व्यक्ति को इसके बारे में पूरी पूरी जानकारी है कि हाँ। भाई ये अजगर है और ये काटता नहीं है, ये जकड़ता है, ये करता है, लेकिन बिना अनुभव के क्या सामान्य व्यक्ति इसको पकड़ सकता है? जी नहीं, अच्छा, उसके लिए मतलब क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमारे जैसे कुछ बुलाना पड़ेगा। यदि सामान्य व्यक्ति यदि पकड़ने जाता है जी। तो ये उनको काट सकता है। अच्छा, मतलब उन पर वार कर सकता हाँ है। वार कर सकता अच्छा कामड़ी जी, ये बताइए कि जो आपने ये बताया था बहरा परट जिसको बोलते है। हैं, हाँ, जिसको रसल स्वाइपर जी कहा रसल जाता है स्वाइपर हिंदी कहा जाता है, रसल स्वाइपर, और जहाँ तक ये सांप है हमने हाँ। ऐसे सुना है कि ये दोनों पर्टिकुलर मतलब एक जैसे लगभग दिखते हैं। में। जी जी जी। तो दोनों सांप में मतलब क्या अंतर है फिर भी? फिर भी अंतर ये है कि जो रसल स्वाइपर होता है जी वो छोटा होता है, जी। ये बड़ा होता है, और ऊपर से रसल स्वाइपर में काले वाले छल्ले दिखते हैं, अच्छा इसमें जारी दिखती है। अच्छा, इसमें मतलब जालीनुमा संरचना पाई जाती है हाँ। ऊपर में, जो इसकी जी। स्किन है उसके ऊपर में। हाँ अच्छा अच्छा, जालीनुमा संरचना पाई जाती है इसमें। ये हाँ। बताइए कि जो रसल स्वाइपर आपने बताया, हाँ। तो उसमें दोनों में अंतर के हिसाब से, जैसे रसल स्वाइपर के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये हाँ। कितना गुना बड़ा है रसल स्वाइपर से? ये रसल स्वाइपर से 2-3 गुना बड़ा है। बड़ा है। अच्छा, रसल स्वाइपर की आखिरी स्टेज क्या हो सकती है लंबाई की? लंबाई 7 फीट बस। अच्छा, 7 रसल या स्वाइपर। 7.5 मिनिमम। और मोटाई कितनी हो सकती है उसकी? मोटाई तो जो तो बाकी सांप को अपन जिस प्रकार से पकड़ते हैं, क्या इसको भी आप इसी प्रकार से छड़ी से या अदर इससे इंस्ट्रूमेंट से पकड़ते हैं या इसको नॉर्मली तरीके से पकड़ते हैं? जी, इसको तो इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, अच्छा अच्छा खाली इसकी मुंडी भर पकड़ में आना चाहिए। अच्छा यदि अपने पकड़ में नहीं आती है जी। तो वो अपने को काट सकता है। अच्छा, काट सकता है। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि जैसे ये बचाव के लिए, जैसे मान लीजिए कहीं पे अजगर की कुछ बिल में या कहीं पे अगर वो छुपा है हाँ। और उसकी मुंडी अगर कहीं पे फंस गई हो हाँ। और बाकी शरीर उसका बाहर हो, उसके ऊपर अगर पुच्छी पकड़ के ऐसा कुछ चीज पकड़ के उसको अगर खींचते हैं तो वो खुद का बचाव किस प्रकार करता है? जकड़ता है। जी, जकड़ता है। मैं बताना चाहता हूँ, जी यदि आदमी जाएगा जी। तो आदमी को वो छूटने के बाद तो बाइट करेंगे, अच्छा काटने आएगा। जी। और यदि उसको छूटना है अपने आप हाँ तो कोई वस्तु को वो जकड़ेगा, जी। उसके बाद वो अपनी मुंडी निकालेंगे। अच्छा अच्छा, कामड़े जी ये बताइए कि मान लीजिए पर्टिकुलर इस अजगर को जैसे हमने पकड़ लिया, हाँ अच्छा इसकी इसकी मुंडी पकड़ ली जी। है और वो अगर हमारे हाथ को अगर जकड़ जाता है, हाँ तो उससे हमें मतलब हमारे शरीर को क्या हानि हो सकती है? मतलब इस प्रकार से यदि वो ज्यादा देर तक के अपने को जकड़ के रखेगा जी। तो अपना जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रुक जाएगा। अच्छा, मतलब हाँ। एक तौर से अगर देखा जाए तो अपने को वो हानि ही है ना? जी। अच्छा
तो अच्छा ये अपने को जकड़ के रखेगा तो उसके हिसाब से अपने को हानि होंगी। हाँ अच्छा पर्टिकुलर ये अगर किसी व्यक्ति को काट ले, हाँ जिसको दांत अगर गड़ते हैं, तो क्या वह मतलब ज्यादा मात्रा में चमड़ी वगैरह ऐसा कुछ ये मतलब अपनी जो त्वचा है वो लेकिन बाहर निकल ये हो सकता है या ऐसे नॉर्मली हो सकता है? नहीं, वो तो चमड़ी लेके निकलेंगे। अच्छा जो इसके दांत जो मतलब जो पाए जाते हैं इसमें, इसकी जो दांत की लंबाई होती है, हाँ जैसे वर्तमान समय में जैसे आपने इसको बताया कि ये 7 फीट तक लंबा है, 6 से 7 फीट तक, और 4 इंच तक मोटा है, हाँ। तो इस आपके दांत जो है वो कितनी लंबाई के होंगे? जी, इसके दांत तो ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 mm। अच्छा लंबाई में, हाँ। बड़े में। अच्छा दोनों दांतों के बीच में इसके मतलब कितना अंतर हो सकता है? इसमें तो यानी जैसे आदमी को दांत होते हैं ऊपर नीचे, जी जी। वैसे अजगर को दांत होते हैं। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि आपके हिसाब से ये इतना मोटा और मोटा ताजा और ये है लंबाई में है और वयस्क है, तो इसकी मतलब लगभग आयु कितनी होगी अभी वर्तमान समय में, कितने आयु का होगा ये? ये वर्तमान समय में 5 या 6 साल का सांप है ये। अच्छा 5 या 6 वर्ष का है। हाँ चलिए तो अभी हम इसको रिलीज करते हैं। हाँ। चलिए तो आइए हम अभी अजगर को रिलीज करते हैं, तो आपको दिखाएंगे रिलीज करते हुए। ये देखिए दोस्तों, जब इस अजगर सांप को खतरा महसूस होता है तो ये किस तरह काटता है, ये देख सकते हैं आप। इसलिए मेरा कहना है कि बिना प्रशिक्षण अजगर को हाथ ना लगाए। ये देखिए कितनी स्पीड से काट लिया इसने। जैसा कि इसमें देख सकते हैं आप, अभी हमने वीडियो में जो जानकारी दिए थे सर्पमित्र विक्की कामड़ी जी के द्वारा कि इस पर मतलब जो जालीनुमा संरचना पाई जाती है, ये देखिए ये उस पर अजगर के ऊपर में जालीनुमा संरचना है और ये वाकई में बहुत विशालकाय जीव है। और देखिए ये किस प्रकार से पीछे हट रहा है, इसको खतरा महसूस होने पर देखिए जिस प्रकार से हमारे सर्पमित्र इसको टेकल कर रहे हैं, इसको हैंडल कर रहे हैं, और उसी में इसको अगर खतरा महसूस हो रहा है तो देखिए आप ये देखिए किस प्रकार से ये गति कर रहा है। देखिए इतना मतलब सेंसिटिव, देखिए किस प्रकार से ये गति कर रहा है। और यह सर्पमित्र विक्की कामड़ी जी के द्वारा ये मतलब उनको हैंडल कर रहे हैं, तो देखिए ये मतलब किस प्रकार से अपनी गति को आगे में ये कर रहा है। देखिए अभी रुक गया है और देखिए ये खतरा महसूस करने पर किस प्रकार से अपनी तरफ में ये होता है आकर्षित। देखिए आप देख सकते हैं कि सर्पमित्र विक्की कामड़ी जी द्वारा मतलब किस प्रकार से इसको हैंडल कर रहे हैं। देखिए इसको बाइट, आप इसकी बाइट देखिए, मतलब ये जगह पर रहकर उस किसी अपने शिकार को या किसी भी व्यक्ति को काट ले तो कम से कम 1 से 1.5 फीट की दूरी तक अपना मुंह इसको ये उछाल सकता है। देख सकते हैं आप, देखिए धीरे धीरे ये पीछे की ओर गति कर रहा है। देखिए ये इसको खतरा महसूस, देखिए जगह पर ही खतरा महसूस होने पर ये लगभग 1 से 1.5 फीट तक आगे कूद सकता है अपनी मुंडी। और आकार देखिए एक आगे होने के लिए देखिए मुंडी एक जगह पर, ये अपनी एक जगह पर मुंडी यस आकार बनाता है। देखिए और किस प्रकार से इसने आगे ये गति किया है, कपड़े को पकड़ लिया। इसकी मुंह देखिए कितनी तेजी से मुंह फाड़ता है, ये देखिए आप देख सकते हैं। इसमें इसके दांत इतने नुकीले होते हैं कि ये कपड़े में गड़ जा रहे हैं। आवाज सुन सकते हैं दोस्तों ये सांप की आप देखिए, लेकिन जो है ये स्पेक्टिकल कोबरा से आवाज इसकी छोटी है, लेकिन इसका मुंह इतना बड़ा है कि देखिए किस प्रकार से ये मुंह अपना मुंह फाड़ता है। इसका मुंह इतना बड़ा है कि ये अपने से लगभग आधा गुना चीज तो ये खा ही लेगा। जैसे बकरी का बच्चे के बताया इन्होंने, जो छोटा बकरी का बच्चा जो न्यू बॉर्न बच्चा रहता है उसको आराम से ये निगल सकता है। देखिए ये किस प्रकार से अभी ये मतलब ऐसा लग रहा है जिसकी फुफकार रहा है ये हमले की तैयारी में। देखिए किस प्रकार इसकी फुफकार आप सुन सकते। देखिए किस प्रकार से हरकत किया इसने, और ये बहुत ही सेंसिटिव। चलिए जी इसको हम अभी रिलीज कर देते हैं।
आपको क्या याद करूँ। तो अभी आप देख सकते हैं, इसको हम रिलीज करते हैं, ये एकदम से शांत बैठा हुआ है। इसी प्रकार से ये किसी के घर में भी अगर घुसता है या जंगल में कहीं पर भी ये अगर मिलता है, अधिकतर ये नमी वाली जगह में पाया जाता है, और जहाँ पे ज़्यादा मुर्गियाँ चूहे वगैरह ये मतलब ये पाया जाता है उस जगह में ज़्यादा मिलता है। तो इसी प्रकार से ये शांत बैठा रहता है, और कोई भी जानवर इसके पास में अगर चला जाए, कोई व्यक्ति का पैर पड़ जाए तो ये इसको पकड़ लेता है। देखिए इसको हम अभी रिलीज करते हैं। आप इसकी चाल, घास में भी ये कितना शांत तरीके से, मतलब किसी को धक्का ना लगे। देखिए, देख सकते हैं आप इसके ऊपर के पट्टे, ये इतने घास में भी देखिए कितनी इस तरीके से ये चल रहा है, देख सकते हैं आप। देखिए समोर नको जाऊ। ये देख सकते हैं, ये अजगर किस प्रकार से पेड़ पर चढ़ रहा है। देख सकते हैं आप पेड़ पर इसकी गति, देखिए किस प्रकार से गति कर रहा है। एक वृक्ष पर, विशालकाय वृक्ष है, बहुत बड़ा पेड़ है, सालों पुराना लगता है जंगल में। देखिए इतना विशालकाय अजगर इस वृक्ष पर गति कर रहा है। देखिए एक पेड़ पे चढ़ रहा है अजगर। इसी कारण से जंगल में पेड़ के ऊपर में रहते हैं और शिकार पर घात लगाते हैं, जिसके बाद में अच्छे अच्छे जानवर भी इसकी शिकार हो जाते हैं। देखिए कितना मोटा है ये, इतना मोटा ताज़ा, और लंबाई में इतना लंबा भी। देखिए किस प्रकार से ये गति कर रहा है पेड़ के ऊपर में। अच्छा कामड़े जी, ये बताइए जैसे कि ये इस वृक्ष पर अभी चढ़ रहा है, हाँ तो कितने दिन तक रह सकता है इस वृक्ष पर? जी, यदि उसको खतरा महसूस हुआ जी। तो कभी उतरेंगे नहीं, वो 8-10 दिनों के बाद उतरेंगे। यदि उसको खतरा महसूस नहीं होता है जी। तो एक 1-1.5 घंटे में वो नीचे उतर जाएगा। नीचे उतर जाएगा। हाँ अच्छा, क्या इस वृक्ष पर इसको अगर मान लीजिए कि अगर खाने के लिए अगर मिल जाए कुछ, हाँ तो क्या ये इसी वृक्ष पर रहेगा? जी हाँ, लेकिन वृक्ष पे वो शिकार नहीं कर सकता। अच्छा, उसको निगल नहीं सकता। हाँ, निकल नहीं सकता, तो उसके लिए उसको नीचे अच्छा वो क्यों निगल क्यों नहीं सकता है? क्योंकि वृक्ष पे जगह नहीं होती है, जितनी जगह होना उसको अच्छा, उतनी जगह रहती नहीं है। तो शिकार को जकड़ नहीं पाता है ना। हाँ देखिए पूरी तरह ये ऊपर चढ़ गया है। ऊपर देख सकते हैं आप, एक टहनी पर जाकर ये रुक गया है, अपनी गति को उसने रोक लिया है। मतलब मान लीजिए जैसे आराम कर रहा हो ये। देखिए ये इसका, ये यहाँ पर इसका सिर है, इसका मुंह, वहाँ से लेकर देखिए आप ये अभी कितना लंबा है, हम आपको दिखाएंगे। देखिए लगभग 7 फीट तक इसकी लंबाई। ये इसकी पूंछ देखिए कितने मोटी इसमें है। देखिए ये इतना विशाल काय जीव एक वृक्ष पर आराम करते हुए, आप इसको देख सकते हैं। पकड़, उस पर फोकस करा। देखिए अब ये गति कर रहा है आगे। देखिए टहनी नीचे आते हुए फिर से आगे की ओर गति कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई रेलवे पटरी पर स्लो तरीके से गति कर रही हो। उसी प्रकार से मतलब उसके ऊपर में जो धब्बे है, पर्टिकुलर हर धब्बे के बीच में एक निश्चित अंतर है, और दूर से इसको अपन पहचान सकते कि अजगर है। देखिए कितना विशाल का, खूबसूरती लायक बिल्कुल, और जंगल में इतना विहंगम दृश्य। उस पे दिखाओ टॉर्च।
अंधेरा काफ़ी हो गया है, रात का समय। 2-3 फुट होगी। तो जैसे कि आपने अभी हमारा वीडियो देखा है, तो ऐसे ही हमने आपको इस वीडियो में आपकी ये जानकारी दिया कि किस प्रकार से एक विशालकाय अजगर को सर्वमित्र विक्की कांबळे जी ने पकड़ा और उसको जंगल में लाकर छोड़ भी दिया। इसको हमने रेस्क्यू करने के बाद में रिलीज भी कर दिया, और रिलीज करने से पहले हमने आपको इस विशालकाय जीव अजगर के बारे में आपको जानकारी दी। तो इस प्रकार से कोई भी सांप अगर हो आपके आसपास में किसी परिसर में अगर मिलता है, तो आप जल्द से जल्द उसको, जो सर्वमित्र है आपके क्षेत्र के जो सर्वमित्र है उनको बताइए, उनको सूचना दीजिए, ना कि बिना जानकारी के या बिना अनुभव के या बिना किसी परीक्षण के उसको पकड़ने जाए। और किसी भी प्रकार से अगर ये होता है तो आप मतलब आपको अगर और जानकारी इसमें लगती और जानकारी चाहिए, तो हर प्रकार की जानकारी आपको हमारे चैनल से मिलेगी। इसके लिए जो हमारा यूट्यूब चैनल है स्नेक्स और विक्की कांबळे, इसको आप लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में भी सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक और जानकारी आपको लगती है और सब्सक्राइब करने के बाद में आप इस पे जो ऑल इस पे होता है उस पर क्लिक कीजिए, क्योंकि हम इसके बाद में हम जितने भी एपिसोड डालेंगे, जितने भी वीडियो आपको डालेंगे, आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। और जितने भी प्रकार के प्रकृति में जितने प्रकार के भी है और जितने प्रकार के सांप हमारे सर्वमित्र विक्की कांबळे जी रेस्क्यू करते हैं, वो सभी सांपों की जानकारी आप तक पहुंच जाएंगी। तो सर्वमित्र विक्की कांबळे जी के साथ में मैं हेमंत कुमार कलम्बे, कैमरामैन मिथुन गावंडे के साथ में मोहगांव। नमस्कार।